यस, सारे लोग पेन पेपर निकाल लीजिए और सारे लोग अपने पेज में अपना नाम लिख दीजिए और आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको पहले लिखिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है पहले उसको लिखिए। अच्छा, मेरी आवाज़ स्लो आ रही थी, अब आवाज़ मेरी सही आ रही है? आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है ना उसको पेपर पे लिख दीजिए। देखिए, ये टोटल चीज जो मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, समझ जाइए कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक टेक्निक होगा, हर जगह कुछ न कुछ पर्पस होगा। अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी आपसे करवा रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ पर्पस है, तो वो करना है आपको। तो आप अपने पेज पे अपना नाम लिख दीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको लिख दीजिए। आपकी जो भी हेल्थ चैलेंज है अभी, एक प्रॉब्लम हो सकती है, दो प्रॉब्लम हो सकती है, तीन प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लिख दीजिए। सिर में दर्द रहता है या कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो मे भी आपको लगता है कि कभी कभी होता है, सर अभी तो नहीं है बट कभी कभी हो जाता है, 2 महीने 3 महीने में इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको अपने पेज पे आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अवेयर होंगे कि दीज आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आप इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपको इन सारे प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए, इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। ओके, ये अगर लिख चुके अपनी प्रॉब्लम, अब दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जो भी प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम की वजह से और कौन कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे एक आपकी कोई शारीरिक इशू, हेल्थ इश्यूज है, अब उस हेल्थ इशू की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फील करना पड़ रहा है। लाइक माइंड के लेवल पे कुछ फील कर रहे होंगे, आप उदास रहते होंगे, चिड़चिड़ापन महसूस होता होगा, थकावट महसूस होता होगा, कमजोरी रहती होगी। आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकता है आपको लेकर चिंतित होंगे, मम्मी पापा हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, वो में भी चिंतित होंगे, आपके बच्चे हो सकते हैं चिंतित होंगे। तो उस प्रॉब्लम से किन किन व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, किन कौन कौन सा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है, भावनात्मक रूप से परेशान हो रहा है, या आपको हेल्थ के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, भावना के लेवल पे, एंड फाइनेंस के लेवल पे, रिलेशनशिप के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या फील करना पड़ रहा है, एवरीथिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ कमेंट में नहीं लिखना है, आपके पास की जो कॉपी है ना, कॉपी में लिखिए, क्योंकि हम लोग उसके उसके ऊपर काम करने वाले हैं। कॉपी में लिखेंगे ना तो आपके पास वो नजर आएगा। आफ्टर 2 डेज में मैं पूछूंगा कि मैम आपने क्या लिखा था, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, तो आप नोट डाउन करके वहां मुझे बता पाएंगे। यहाँ कमेंट सेक्शन में करेंगे तो अभी मुझे तो पता चल पाएगा बट आपके पास वो कोई रजिस्टर्ड नहीं रहेगा, मतलब आपके पास कोई डेटा नहीं रहेगा, रिकॉर्ड नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपने पेज पे लिख लें, डायरी पे लिख लें, नोटपैड पे लिख लें। तो आपकी जो प्रॉब्लम है लाइक हार्ट डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता होगा, मे बी मिठाई आप नहीं खा पा रहे हैं, कहीं जाते होंगे चाय कॉफी ऑफर आता होगा, आप नहीं खा पा रहे होंगे, नहीं पी पा रहे होंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपका कोई पसंदीदा व्यंजन है, कोई स्पेशल फूड है जो आपको बहुत पसंद है, बहुत पहले खाते थे बट डायबिटीज की वजह से या कोई बीमारी की वजह से आप नहीं खा पा रहे हैं, ये भी इश्यूज हो सकती है, तो इसको भी लिखिए। हर छोटी चीज को आप लिखिए कि एग्जैक्टली व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग ड्यू टू योर हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू योर मेंटल प्रॉब्लम, उसको लिखिए। क्योंकि ये अवेयरनेस हमें होना जरूरी है कि मुझे और क्या समस्या है। अगर हेडेक है तो हेडेक की वजह से और क्या होता है, तो हेडेक की वजह से काम करने में मन नहीं लगता है मुझे, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल देता है तो मैं तुरंत गुस्सा आ जाता हूँ, एक जगह मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, बात बात पे मतलब मूड स्विंग हो जाता है। ये एक इश्यूज है जिसकी वजह से क्या है, अगर मैं कहीं फ्रेंड सर्कल में जाता हूँ, रिलेटिव के पास जाता हूँ, किसी महफिल में जाता हूँ, बातचीत होती है, स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक होती है बट आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट कुछ न कुछ झगड़ा हो जाता है, कलह हो जाता है, बात का बतंगर बन जाता है, तिल का तार बन जाता है, तो रिलेशनशिप पे इसका असर पड़ रहा है। तो ये इसका आफ्टर रिजल्ट है, मतलब आपकी प्रॉब्लम की वजह से ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उसको आपको नोट डाउन करना, लिखना बहुत जरूरी है।
अगर आप लिख चुके हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, डन कर सकते हैं कि यस यू हैव डन, आपने लिख लिया सारी चीजों को। ओके, थैंक यू। अब तीसरा जी जो सवाल है उसको आप लोग को आंसर करना है कि अगर आपकी ये जो भी हेल्थ इश्यूज है ये अगर दूर हो जाए, मे बी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 मंथ टू 3 मंथ, 90 डेज का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, 30 डेज टू 90 डेज। इफ 30 डेज टू 90 डेज में आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ओवर थिंकिंग है, ट्रेवल फोबिया है, अगर ये खत्म हो जाए, फिर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट आपके लाइफ में होगा। मेंटल लेवल पे आप कैसा फील करेंगे, बॉडी के लेवल पे कैसा फील करेंगे, सोशल लेवल आपका कैसा होगा, रिलेशनशिप की issue आपकी कैसी होगी। हो सकता है कई बार आप ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं से ऑफर आ रहा होगा अच्छे जॉब का, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का, बट ड्यू टू ट्रेवल फोबिया कारण आप नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, फैमिली में जो सपोर्ट मिलना चाहिए या फैमिली को जो आप सपोर्ट दे सकते थे फाइनेंशियल लेवल पे, मे बी ड्यू टू दैट रीजन आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको अपने आप पे थोड़ा सा गुस्सा आता होगा। तो अब अगर ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे, उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, क्योंकि पर्पस जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होगा ना कि वाई आई वांट टू बी हेल्दी, मैं हेल्दी क्यों होना चाहता हूं, जब तक ये पर्पस अपना क्लियर नहीं होगा तब तक हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। मैं आपको बोल दूंगा कि ये छोटा सा टेक्निक अपनाना, आप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको कोई पर्पस नहीं मिला ना, स्वस्थ होने का कोई पर्पस नहीं है। देखिए लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लोग 500 सीढ़ी चढ़ के भी मंदिर चले जाते हैं। हमारे यहाँ बगल में झारखंड है, देवघर आप लोग सुने होंगे, बाबा धाम जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं देवघर में बाबा महादेव को जल चढ़ाने के लिए। अब वहां पे ऐसा मान्यता है कि 108 किलोमीटर की दूरी लोग ट्रेवल करते हैं ऑन फुट, मतलब पैदल चल के जल उठाते हैं और बाबा को जल समर्पित करते हैं, जल अर्पण करते हैं। तो 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी किन्हीं को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है। लेकिन आप अभी जहां पे भी हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है, मम्मी कोई भी है, आपको बोल दे 5 किलोमीटर दूर जाना है, सब्जी लेके आना है, 2 किलो ही, 1 किलो ही, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। यार 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में, मेरे से नहीं होगा। क्यों? पर्पस कुछ बड़ा नहीं है। बट जब भी अध्यात्म की बात आती है, मान्यता की बात आती है, धारणा की बात आती है, किसी रिचुअल्स को फॉलो करने की बात आती है, तो हम वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं, फिर वो बर्डन बर्डन नहीं होता, वो पेन पेन नहीं होता है। आप में से कई लोग, मे बी आप लोग कभी कभी पूजा पाठ करते होंगे, फास्टिंग भी करते होंगे, तो 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स तक आप भूखे रहते होंगे, निर्जल रहते, बिना पानी के भी रहते होंगे। लेकिन सोचिए ना कि आपके घर में सब कुछ सही है और आपको सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता है, किसी कारणवश किसी वजह से 9 बजे की जगह 10 बजे ब्रेकफास्ट मिला है, केवल 1 घंटे की डिले हुई, आप गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हो, वाइफ पे को झाड़ना स्टार्ट कर देते होंगे, मम्मी के ऊपर कुछ बोलना स्टार्ट कर देते होंगे। होता है या नहीं होता है? क्यों हुआ? क्योंकि पर्पस क्लियर नहीं है ना। तो जब हमारे जीवन में कुछ पर्पस आ जाता है तो कोई भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, हम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप लोग से ये जो मैं लिखवा रहा हूं, इसके पीछे का रीजन ये है कि आई वांट टू चेक इट कि व्हाट आर योर पर्पस। आप हेल्दी क्यों होना चाहते हैं, आप हैप्पी क्यों होना चाहते हैं, वो पर्पस आप ढूंढ लीजिए, एक बड़ा विजन दे दीजिए उनको, बड़ा उद्देश्य दे दीजिए। फिर देखिए ना, 3 महीना भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 1 महीना में आप क्योर हो जाएंगे। क्योंकि हर चीज आपके बॉडी के अंदर ही है, हीलिंग पावर आपके बॉडी के अंदर ही है, हीलिंग मैकेनिज्म आपके बॉडी के अंदर ही है। दुनिया का सबसे बेस्ट जो मेडिसिन फैक्ट्री है वो आपके बॉडी के अंदर ही है। वो मेडिसिन बनाना स्टार्ट करेगा, वो केमिकल तैयार करना स्टार्ट करेगा और आपको हील कर देगा। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं हमारे सेशन में जो 17 साल की प्रॉब्लम एक सेशन से उनकी दूर हो गई, केवल एक सेशन से। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ये मिरेकल हो सकता है, मैजिक हो सकता है, बट उसके लिए पर्पस चाहिए। पर्पस अगर क्लियर है तो सारी चीजें हो जाएगी। तो ये तीसरा जो मैंने सवाल दिया, इनका जवाब आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज वो भी आप लोग मुझे ओके करके बता दें कि यस यू हैव
नोट डाउन इट, आपने लिख लिया है। ओके, सारे लोग लिख चुके हैं। ओके, वीर सर लिख रहे हैं, सॉरी मैं वीर सर ही बार बार बोलता हूँ। चलिए सर, आपका नाम उसमें मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं वीर सर ही आपको बोलूंगा। चलिए, वीर सर बोल रहे हैं कि लोगों की सेवा करें, जीव दया का काम कर सके। यस, ये एक पर्पस है, एक बहुत बड़ा पर्पस है कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो हम खुद हेल्दी रहेंगे तभी लोगों की सेवा कर पाएंगे। सुकनराज सर, सर आप अपना वो नेम चेंज कर लीजिए वहां से, तो वो नाम मुझे याद रहेगा। चलिए, तो ये चीज आप लोगों का अभी क्लियर है। तीन चीज था, बीमारी कौन सी है, दूसरी बीमारी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तीसरी कि अगर बीमारी ठीक हो जाएंगी तो क्या क्या कर पाएंगे। अब आप लोगों से एक कमिटमेंट में लेना चाहता हूं आज से कि क्या आपके पास जो 24 आवर्स है, उस 24 आवर्स में से आप अपने बॉडी के लिए, आप अपने हेल्थ के लिए, आप खुद के लिए, यानी कि आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। स्वार्थी बनने का सेंस क्या है कि उस टाइम पीरियड में यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली। उस जगह पे केवल अभी आप उस समय में केवल अपने बारे में सोचेंगे, पति के बारे में, बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, नथिंग, वाइफ के बारे में, किसी को नहीं। दिस टाइम, मतलब वो जो टाइम स्लॉट होगा ना, दैट इज ओनली फॉर यू, वो केवल आपके लिए होगा। तो आप मुझे ये बताइए आप लोग कि आउट ऑफ 24 आवर्स आप लोग कितना मिनट खुद के लिए दे सकते हैं ईच डे, जो कमिटमेंट होगा आज से आप लोगों का, कि वो 20 मिनट आपने बोला है तो 20 मिनट देना ही है हर हाल में, पर डे देना है। 30 मिनट मतलब 30 मिनट, 90 मिनट मतलब 90 मिनट। 24 घंटे का टाइम आपके पास है, यानी कि आउट ऑफ 100% टाइम आप उसमें से कितना परसेंट टाइम खुद के लिए बुक करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, कि वो टाइम केवल आपके लिए होगा, आपके हेल्थ के लिए होगा, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए होगा, आपका पर्सनल जो एम है, आपका पर्सनल जो पर्पस है उसके लिए होगा। कितने लोग कितना टाइम खुद को देना चाहते हैं वो अपने कॉपी में भी लिख लें, कॉपी में नोट डाउन वो कर लें कि कितना टाइम आप खुद को देने के लिए तैयार हैं। और एक चीज और, वेबिनार में आप सभी लोग को बोलने का मौका नहीं मिला था, पूछने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला था। यहाँ पे आप लोग को अधिक से अधिक बोलने का मौका मैं दूंगा, तो आप लोग को बोलना है, खुल के बोलना। और यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं, ये मान के चलिए कि वी आर फैमिली। हम लोग जब तक एक दूसरे के साथ हैं, अभी 10 डेज मिनिमम हम लोग के साथ हैं, 5 दिन की एक्स्ट्रा क्लासेस होगी तो 15 डेज हम लोग मिनिमम है। इसके बाद भी आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा। मेरी नींद अगर खुली रहेगी, आपका मैसेज आता है, कॉल आता है, आई एम रेडी टू पिक योर कॉल, तो टेंशन मत लीजिए। बट अभी 10 डेज के लिए जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, वी आर फैमिली, हम लोग एक दूसरे का फैमिली मेंबर है। वी हैव टू थिंक ईच अदर, हम लोग को अपने एक दूसरे के बारे में भी थिंकिंग करना होगा, एक दूसरे के हेल्थ के बारे में केयर करना होगा। और हमारे ग्रुप में कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी को अपने शब्दों से, भावनाओं से हर्ट ना करे। जो भी करेंगे एक दूसरे के बेनिफिट के लिए ही। हम लोग ग्रुप में कुछ चैट भी करेंगे तो केवल पर्पस एक ही रहेगा कि हम लोग वेल बींग हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। चलिए, तो आप लोग लिख चुके हैं कितना मिनट देना चाहते हैं। ओके, मोनिका मैम लिख चुकी है 1 आवर। डायरी में लिखना है मैम, मैं चेक भी करवाऊंगा, किसी भी दिन मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग मुझे फोटो भेज दीजिए, आपने क्या नोट डाउन किया है, क्या क्या आपने कमिटमेंट किया था मेरे साथ। ओके, पीएस गुंजीकर मैम लिख रही है 1 आवर, मनीषा मैम 1 आवर। ओके, उषा मैम भी 1 आवर देना चाहती हैं। ओके, हरिवर्धन सर 1 आवर देना चाह रहे हैं। ओके ग्रेट, यानी कि आप लोग 1 घंटा पर डे अपने आप को देने के लिए तैयार हैं। सुकंत सर दे रहे हैं 30 मिनट, आमिर सोहेल जी दे रहे हैं 1 घंटा। ग्रेट, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कि यानी कि आप सच में खुद को टाइम देने के लिए तैयार है। इट मीन्स कि खुद को चंगा करने के लिए, खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप लोग तैयार हैं। गिरधारी सर लिख रहे हैं वो 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का टाइम आप लोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, अब हम लोग मेन सेशन, आज से मैं आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो आप लोग का दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। एंड वेलकम इन सेल्फ लिंक सेशन। सेल्फ लिंक सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है।
सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करेंगे, हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, जिसमें भी आपकी आस्था है, गॉड में, ईश्वर में, अल्लाह में, भगवान में, प्रकृति में, यूनिवर्स में, पेड़ पौधा जीव जंतु, जिसमें भी आपकी आस्था है। अभी हम लोग अगले 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सेशन के लिए। ईश्वर को धन्यवाद देंगे, अभी जितने भी लोग हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबके हेल्थ के लिए, सबका हेल्थ अच्छा हो जाए, और खुद का भी, खुद के परिवार के लिए भगवान को प्रेयर करेंगे, थैंक यू बोलेंगे 2 मिनट के लिए। अब हाथों को रब करके चेहरे को पोंछ लें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। चलिए, चलिए, पहला चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। मेरा नाम राजेश रॉय है, मैं एक माइंड कोच हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, पिछले 8 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में हूँ। अब तक देश के 12 राज्यों में घूमने का मौका मिला है, ट्रैवल करने का मौका मिला है, 30,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। 1200 से अधिक लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला पाऊँ अपनी किताब के माध्यम से, और हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाया हूँ सेल्फ हीलिंग के माध्यम से। अब इस सेशन को करने के पीछे एक ही मकसद है कि जो मैंने 12 स्टेट मैंने घूमा, माइंड के ऊपर मैंने स्पेशली ट्रेनिंग दिया है लोगों को, तो मैंने ये देखा, ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो भी इश्यूज था, लाइक हेल्थ की इशू थी, फाइनेंस की इशू थी, रिलेशनशिप की इशू थी, उनके पीछे का जो मूल कारण मुझे दिखा, दैट वाज माइंड। यानी कि माइंड की वजह से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में हेल्थ का चैलेंज था। दैट्स वाई मैंने सोचा कि माइंड पावर के ऊपर तो मैं हर जगह ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 5-5 दिन की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ माइंड पावर के ऊपर, तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स मैं डिजाइन करूं जहां पे मैं लोगों को ये बता पाऊं कि माइंड पावर की मदद से, शब्द की शक्ति की मदद से, भावनाओं की शक्ति की मदद से, विचारों की शक्ति की मदद से हम खुद के लाइफ को चेंज कर पाए। और हमारा मेन पर्पस जो है इस सेशन में, केवल हेल्थ नहीं, हेल्थ के अलावा भी लाइफ में जो भी सेक्टर है, फाइनेंस का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, मेंटल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, इन सारी चीजों को बैलेंस कर पाए। तो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सेल्फ हीलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? तो बहुत सारे लोग आज के डेट में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेडिकल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है।
ड्रग माफिया ड्रग बेचने के लिए नए नए षड्यंत्र रचते हैं और भोले भाले लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। हमारे फैमिली के भी कई लोग उसमें फंसे हुए हैं, आपके फैमिली से भी कई लोग उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि हम जब कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब दो ही मेडिसिन देते तो हम ठीक हो सकते थे, बट ड्यू टू सम रीजन ड्रग माफिया की वजह से वो दो मेडिसिन की जगह पे चार मेडिसिन दे देते हैं, पांच मेडिसिन दे देते हैं, यानी कि एक दो एक्स्ट्रा मेडिसिन दे देते हैं जिसकी नीड नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में हम दूसरी बीमारी को इनवाइट कर देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि हम जब कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा बिल मिनिमम 2,000 से 5,000 का बनता ही बनता है, भले ही आपकी प्रॉब्लम छोटी क्यों ना हो। और अत्यधिक जो दवाई हम लोग सेवन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इस पे असर पड़ रहा है। आज से 20 साल पहले सोचिए खुद के बारे में, 50 ईयर्स पहले सोचिए, आपके मतलब जितने भी लोग हैं अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। वो हो सकता है उनकी एज 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीवित रहे होंगे, हेल्दी रहे होंगे। कारण क्या है, उन लोग का डाइट अच्छा था। कारण क्या है कि उन लोगों के शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बरकरार रहा टिल लास्ट ब्रेथ तक, क्योंकि वो बहुत कम मेडिसिन का सेवन किए। लेकिन आज हम लोग की सिचुएशन क्या है कि छोटी छोटी बात पे हम मेडिसिन ले लेते हैं। आज तो मेडिसिन का लत इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको छोटी सी सर्दी खांसी जुकाम बुखार भी होती है तो बिना मेडिसिन के वो उतरती नहीं है, बिना मेडिसिन को वो ठीक ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अपने बॉडी के अंदर मेडिसिन डाल डाल के, एंटीबायोटिक डाल डाल के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम लोगों ने कमजोर बना दिया है। तो इसलिए मुझे लगा कि सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करने की नीड है। इसके अलावा अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हमें सेल्फ हीलिंग सीखने की जरूरत है। यदि आप खुद को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, तो परिवार के लोगों को हेल्दी बनाए रखने के लिए सेल्फ हीलिंग की टेक्निक को जानना सीखना जरूरी है। क्योंकि इस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक तरीके से खुद को स्वस्थ करने का तरीका सीखेंगे, खुद की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। पूरे 10 डेज के सेशन में मैं किसी भी मेडिसिन के बारे में प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देने वाला हूँ, कोई भी मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट नो एनी मेडिसिन। मुझे किसी भी मेडिसिन के बारे में पता नहीं है। हाँ, मुझे पता है एडवांस मेडिसिन के बारे में, मुझे पता है इमोवेरिएशन के बारे में। तो ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चंगा हो सकते, स्वस्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट, कि बीमारी पे जो खर्च होने वाला पैसा है उसे हम बचा सकते हैं। अगर 10,000 ही हर साल खर्च हो रहा है, उसमें से 5,000 भी अगर बचा लिए तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं उस 5,000 से ही। इसके अलावा हम मन की शक्ति से शरीर की हीलिंग पावर को ऑन करेंगे, जो हमें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अब एक सवाल है कि क्या आप खुद को हील कर सकते हैं, जो मैंने वेबिनार में भी कई बार आप लोगों से पूछा और आप लोग ने जवाब दिया था कि यस, हम लोग के पास इतनी शक्ति है, हम लोगों के पास इतनी पावर है कि हम खुद को हील कर सकते, खुद को चंगा कर सकते हैं। इसके भी कई एक्सपीरियंस आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेविंग कराते वक्त देखे होंगे कि उनके चेक पे कट मार्क्स आ जाता होगा, मस्टेज पे कट मार्क्स आ जाता होगा, या हमारे घर में जो भी है, माँ है, बहन है, मम्मी है, वाइफ है, जो भी है, जब सब्जी काटते हैं तो कई बार कट मार्क आ जाता है। या हम लोग चलते फिरते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, बस से, ट्रेन से, या खेत खलियान कभी चले गए, कभी बगीचा चले गए, पार्क चले गए, तो वहां पे भी चोट खरोंच होती रहती है। या घर में ही कभी स्लिप कर गए, कहीं पे ठेस लग गई, तो इस टाइप की प्रॉब्लम छोटी मोटी होती रहती है। और जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि तुरंत उसके ऊपर मेडिसिन नहीं लेते हैं। और मेडिसिन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी ऑटोमेटिक उसको हील कर देता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बॉडी पे, चेहरे पे छोटा छोटा पिंपल्स निकल गया होगा, फुंसरी निकल आ गया, फुंसी जिसको हम बोलते हैं, वो निकल गया होगा, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, आपने उसके ऊपर केयर नहीं किया, उसके ऊपर मेडिसिन नहीं लिया, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको क्योर किया, आपके बॉडी ने उसको ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर इतनी शक्ति पहले भी थी, आज भी है। अंतर बस ये है कि हम लोगों ने उस शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया है, या हम मेडिसिन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उस शक्ति का यूज ही नहीं कर रहे हैं।
एज फॉर एग्जाम्पल कि आपके परिवार का मैं एक सदस्य हूं और आपको कोई काम करवाना है, आप मुझे नहीं बोलते, किसी थर्ड पार्टी को बार बार बोलेंगे, तो क्या आपके लाइफ में और कभी कोई प्रॉब्लम पड़ेगा तो क्या मैं आपकी मदद करूंगा? मैं तो ये देखूंगा ना कि मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, बट आप किसी और व्यक्ति से अपना काम करवा रहे हैं, तो मैं क्यों करूंगा आपका काम? आपने मुझे इग्नोर करके रखा है हमेशा, तो मैं आपको कोई भी मदद नहीं करूंगा। आपको खड़ा भी होना होगा, मैं हाथ बंद करके रखूंगा, चेहरा घुमा लूंगा कि ठीक है आप खुद से खड़ा हो जाइए, देख लेते हैं कौन आता है आपकी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे हमेशा इग्नोर किया है। यही चीज हुआ है कि हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल फैक्टर है, हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म है, उसको लगता है कि भाई ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, इसको मेरे पे भरोसा ही नहीं रहा, इसको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो चलो इसका काम हम करते ही नहीं है, छोड़ दो इसको। इसको बाहर के डॉक्टर पे भरोसा है ना, होने दो। बाहर के मेडिसिन पे भरोसा है, करने दो, हम अब कुछ नहीं करेंगे। और हमारे बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है अपने आप को सरेंडर कर लिया, अपने आप को साइलेंट जोन में रख लिया है, वो हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग? उसकी हेल्प लेंगे, उस शक्ति को जगाएंगे। तो जगाने के लिए क्या करेंगे? कभी भी लाइफ में सर्दी खांसी होगी अब, तो हम बाहर के मेडिसिन नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको पता चलेगा कि अरे भाई ये तो मेरे पे डिपेंड हो गया, इसको तो मेरी जरूरत है, अब मेरी जरूरत है, इट मीन्स अब काम करना शुरू करो। तो वो काम करना शुरू करेगा, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर की जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। ये बातें समझ में आई? ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी क्योंकि मेरे में ये नहीं चल रहा। यस मैम, आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, हर रोज की क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी। ये चीजें समझ में आई? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी तकलीफ होती थी, हम लोग मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते थे। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हीलिंग मैकेनिज्म है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो साइलेंट जोन में चला गया। अब उसको एक्टिवेट करना होगा, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। और इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बाहर पे हमारी डिपेंडेंसी थी उसको अब खत्म करना पड़ेगा। कोशिश करना है कम करने के लिए, और अपने अंदर की जो पावर है उसको जगाएंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी तो पावर है ना, इम्यूनिटी है ना। इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बाहरी दुश्मनों से हमारी बचाव करते हैं। यानी कि कोई भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो उससे हमें बचाता है। कौन? हमारे बॉडी की जो पावर है। तो अब उसको जगाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा मोहलत देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम लोगों ने उसको इग्नोर किया है, तो वो साइलेंट जोन में चला गया है, तो तुरंत तो एक्टिवेट होगा नहीं, इट टेक सम टाइम। तो वो टाइम थोड़ा सा आपको देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आगे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब आप लोग इन चीजों को अनुभव ऑलरेडी कर चुके होंगे, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग टोटल 4 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। 4 फॉर्म्स में कौन कौन था? हम बॉडी के लेवल पे भी हैं, सोल के लेवल पे भी हैं, हार्ट के लेवल पे भी हैं, माइंड के लेवल पे भी हैं। ये पहले मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, यानी कि हम जो अस्तित्व में हैं, बॉडी के लेवल पे भी हम हैं, सोल के लेवल पे भी हम हैं, हार्ट के लेवल पे भी हम हैं, और माइंड के लेवल पे भी हम हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, केवल बॉडी के लेवल पे अपने आप का देख रेख करते हैं, केवल बॉडी के लेवल पे जो है उसको तवज्जो देते हैं। मतलब बॉडी को साफ कर लेते हैं, रोज ब्रश तो कर लेते हैं, स्नान तो कर लेते हैं, नया कपड़ा तो पहन लेते हैं, आयरन किया हुआ कपड़ा तो पहन लेते हैं, बट माइंड का क्या? माइंड को कितने बार आप लोगों ने क्लीन किया है? इमोशंस का क्या? इमोशंस को कितने बार आप वॉश करते हैं? हर दिन, हर सप्ताह, हर मंथ कितने बार आप इमोशंस के लेवल पे अपने आप को क्लियर करते हैं? कितने बार महीने में, कितने बार आप लोग मेंटल हाउस को क्लीन करते हैं? क्योंकि माइंड में पिछले 20 साल से, 30 साल से कुछ न कुछ तो कचरा गया ही होगा ना। किसी न किसी के बात को आपने तो अपने दिल में जगह दिया ही है, क्या उसको आपने कभी रिलीज किया? क्या उसको कभी आपने वॉश आउट किया? इफ नॉट, तो कैसे ये आपको ठीक करेगा? तो अभी हमको चारों चीज, चारों लेवल पे काम करने की नीड है। फिर से मैं बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूं।
चलिए अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग जवाब देंगे। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ योर बॉडी? आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि आपको जो ये शरीर मिला है, आपके इस शरीर की कीमत कितनी होगी अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपकी वैल्यू अपने नजर में कितनी है। क्योंकि जब तक आपको अपनी नजर में वैल्यू पता नहीं होगी तब तक यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट, तब तक आप उसका ख्याल नहीं रखने वाले हैं। चलिए उमर जी लिख रहे हैं अनमोल है, फिर भी एक कोई फिगर दीजिए सर। अनमोल बोल के ये क्या है ना, पल्लू नहीं छुड़ाना है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बोल के भागना नहीं है, एक फिगर दे दीजिए। अगर मुझे कीमत लगाना हो, अगर मुझे कीमत लगाना हो, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे टेलीविजन में, न्यूज देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, अखबार में आता है कि किसी व्यक्ति को किडनी की जरूरत थी, तो किडनी का भी एक कीमत होता है, किडनी की भी एक कीमत होती है। लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो लीवर की एक कीमत होती है। तो आपकी बॉडी की कीमत आपके नजर में कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना है? पीएस गुंजीकर मैम लिख रहे हैं करोड़। कितना करोड़ मैम? आपकी बॉडी की कीमत कितनी करोड़ है मैम? शंभू कुमार सर लिख रहे हैं 100 करोड़। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाकी के लोग एक नंबर दीजिए। मोनिका मैम लिख रही है 100 करोड़, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी के लोग बताइए करोड़ में कितना? कैन नोट से कुछ भी, कुछ भी बोल दीजिए मैम। अभी देख लीजिए संतोष जी लिख रहे हैं 200 करोड़। उमर जी लिख रहे हैं 1 खरब, हाँ 1,000 करोड़। गिरधारी सर, अब सोचिए 100 करोड़, 200 करोड़ डेफिनेटली है। साइंस ने, साइंटिस्ट ने जब हमारे हर अंग का जब एक वैल्यू निकालने की कोशिश किया तो उन लोगों ने देखा 350 करोड़ वर्थ की हमारी बॉडी है। सब लोग टाइप करेंगे 350 करोड़, 350 करोड़ रुपए की ये देह हम लोग को मिला, ये शरीर हम लोग को मिला है। सोचिए आपके घर में एक छोटा सा मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा, किसी कारणवश बातचीत करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त वो मोबाइल नीचे गिर जाती है, स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाता है, तो आपको कितना हर्ट होता है? आप तुरंत जाके उसका ऊपर वाला शीशा को चेंज करा लेते हैं। आपके घर में लैपटॉप है, वो खराब हो जाता है, तुरंत उसको टेक केयर करते हैं। घर में कार होगी, बाइक होगी, स्क्रैच अगर कोई डाल दे, क्या करेंगे उसको आप? कोई आपके घर में जो कार है उसके ऊपर स्क्रैच कर दे, आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? बाइक को कोई ठोकर मार देगा, आप छोड़ देंगे? हेडलाइट कोई फोड़ देगा, छोड़ देंगे? नहीं, आप उसका टेक केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। तो उसी प्रकार ये बॉडी भी तो है। हम बाइक की सर्विसिंग कराते हैं ना, कार की सर्विसिंग कराते हैं ना, उसके मोबिल को चेंज कराते हैं ना। तो जब कार का बाइक के भी इंटरनल पार्ट की सर्विसिंग होती है, तो हमारे अंदर भी इंटरनल पार्ट है, उसकी भी सर्विसिंग होनी जरूरी है। और इंटरनल पार्ट का मतलब क्या है? हमारा मन, उसको भी सर्विस की जरूरत है, उसको भी प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। बॉडी को तो हम लोग बाहरी तौर पे हर रोज क्लींज कर रहे हैं, हर रोज वॉश कर रहे हैं, हर रोज उसकी सफाई कर रहे हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं कर पाते हैं ना, सोल की सफाई तो नहीं कर पाते हैं, इमोशंस की सफाई तो नहीं कर पाते हैं ना। तो इसकी भी सफाई करनी जरूरी है। तो आज से ये समझ जाइए कि आप लोग करोड़पति नहीं, अरबपति हैं, खरबपति हैं। 350 करोड़ की ये बॉडी आपको मिली है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। काफी नाजुक, बोलते हैं ना, जैसे एक डायमंड मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको काफी ख्याल रखेंगे, पूरा ध्यान रहेगा उसी पे, सुरक्षित रखेंगे। तो बॉडी को भी सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बॉडी को क्योर करेंगे, और आज से हम लोग कमिटमेंट करेंगे कि मेरी बॉडी है, मेरी लाइफ है, तो मुझे ही इसके ऊपर में टेक केयर करना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ेगी। हमारे अलावा कोई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपके बॉडी की सफाई कर दे। जब कभी किसी कारणवश आप बीमार पड़ेंगे, आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है फैमिली मेंबर आपकी सफाई कर दे, स्नान करा दे, कपड़ा चेंज करवा दे, ब्रश करवा देगा, इतना भी करवा देगा, मतलब बॉडी के लेवल पे वो करवा देगा। आपको मेडिसिन खिला सकता है, हॉस्पिटल लेके जा सकता है, लेकिन आपके माइंड में यदि कोई निगेटिव बात है, उसको आपका कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, हस्बैंड वाइफ कोई दूर कर पाएगा क्या? अपने माइंड से वो दूर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। उसको तो आपको ही करना पड़ेगा। हार्ट के लेवल पे कोई चीज है, कोई संवेदना है, कोई चोट है, वो अगर आपके अंदर है, आपका हस्बैंड नहीं करा पाएगा ना उसको दूर, क्योंकि वो अपने हार्ट की चीज को दूर कर सकता है, आपके हार्ट की चीज को दूर नहीं कर पाएगा।
अगर आपके अंदर डाउट बैठा हुआ है तो ये डाउट आपको खुद से निकालना पड़ेगा, आपका मम्मी पापा भाई हस्बैंड वाइफ वो दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका अपना माइंड माइंड है, उनका अपना डाउट है। तो याद रखिए, बॉडी के लेवल पे भी यदि कोई व्यक्ति हेल्प करेगा तो उसके लिए भी 3 4 5 10 20 50 व्यक्ति हो सकता है, बट बॉडी को छोड़ दिया जाए, माइंड के लेवल पे कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, सोल के लेवल पे कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा, हार्ट के लेवल पे यानी कि इमोशंस के लेवल पे कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट इन 3 चीजों के ऊपर तो हमारा पूरा कंट्रोल है, इस तीनों को क्लींज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्लियर है? अगर इन 3 चीजों को, यानी कि बॉडी को तो कोई भी सफाई करवा देगा, आज मेरा हाथ खुदा न करे कैंसिल 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 किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए तो उसका मम्मी पापा उसको ब्रश करवा सकता है, उसके चेहरे को साफ करवा सकता है, फेस वॉश कर सकता है, स्नान करवा सकता है, कपड़ा पहना सकता है, लेकिन माइंड को नहीं कर पा पाएगा। तो टाइप कीजिए माइंड, सोल एंड हार्ट, MSH, कि ये 3 पे अपने को ही वर्क करना पड़ेगा। बीमार रहेंगे तो भी अपने को वर्क करना पड़ेगा, स्वस्थ रहेंगे तो भी अपने को वर्क करना पड़ेगा, काम कर रहे हैं तो भी अपने को वर्क करना पड़ेगा, उदास रहेंगे तो भी अपने को वर्क करना पड़ेगा। MSH, इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल अपना ही है, कोई दूसरा व्यक्ति चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। माइंड के लेवल पे अभी मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर जो माइंड के ऊपर हमारी ट्रेनिंग होगी वहां पे हम लोग डीप लेवल पे सीखेंगे 5 दिनों में। अभी माइंड के बारे में ये जान जाइए कि माइंड क्या है। चलिए आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट योर माइंड? माइंड के बारे में आपको क्या लगता है, क्या है माइंड? कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। मन क्या है? जो भी बताना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, मैं आपको मौका देता हूँ कि मन के बारे में आप कितना जानते हैं, मन के बारे में क्या जानते हैं, क्या कुछ जानते हैं मन के बारे में? चलिए उषा मैम कुछ बताना चाहते हैं। यस मैम, आप अनम्यूट हो जाइए, और बाकी के लोग भी कोशिश कीजिए बोलना है, जो भी बोले छोटा। सर जो जी। सर जो हमारे अंदर थॉट आते हैं, ओके, हमारे अंदर तो जो थॉट आते हैं उनको जो माइंड थॉट कहते आते हैं। हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए वीर सर लिख रहे हैं विचार का समूह। ओके ग्रेट, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहेंगे माइंड के बारे में? आप लोग बोलिए, अनम्यूट होके बोलिए, आप लोग अनम्यूट होके बोलिए, ये आपका ही सेशन है, आपको ही बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको खुलना है, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। फिर 5 डेज 10 डेज में रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा। अगर चुप रहेंगे तो फिर नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ केवल आप सुन लीजिए, आप भी बोलिए ना, तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए मोनिका मैम हैंड रेज कर चुकी है। यस मोनिका मैम, अनम्यूट होइए और बताइए। मोनिका मैम अनम्यूट हो जाइए और बताइए माइंड के बारे में क्या जानते हैं। विचारों का समूह। ओके, विचारों का समूह। ओके, और कोई बताना चाहेंगे कुछ? और कोई कुछ बताना चाहेंगे? ओके, मनीषा मैम बोलना चाहते हैं। यस मनिका, मनीषा मैम बोलिए। जी मनीषा मैम बोलिए, माइंड के बारे में क्या जानते हैं? अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो जाइए मैम। जी। नहीं हो गया। जी। सर माइंड थोड़ी सी देर में एकदम विचारों को पलट भी देता है। हम सोचते सारी कंटिन्यू करते रहते, फिर अचानक से ऐसा कुछ सोचने में आ जाता है कि एकदम माइंड पलटी खा जाता है कि नहीं नहीं अच्छी अच्छी चीज सोचते, कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाती है हमारे साथ तो फिर वो दिमाग में दो विचार वाली स्थिति हो जाती है। अच्छा। फिर वापस से उसको उस केंद्र में लाना थोड़ा सा वो हो जाता है। चलिए थैंक यू। चलिए PS गुंजिकर जी हैं। जी आप अनम्यूट हो जाइए। यस। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, PS गुंजिकर जी जो भी हैं, मैं सर मैम पता नहीं चल पा रहा है, अनम्यूट हो जाइए।
चलिए, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, आई थिंक वो। चलिए, अहंकार ज्ञान माइंड है, इमोशंस माइंड है। ओके, चलिए, तो मन के बारे में आपको बता दूं कि माइंड ब्रह्मांड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे पावरफुल अस्त्र है, शस्त्र है, सबसे बड़ा उपहार है मानव जाति के लिए। इस पूरे संसार में भगवान ने केवल दो प्राणी को चुना है, स्त्री और पुरुष को, मेल और फीमेल को, जिसके पास मन है, जो अपने मन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का जो रचना किया है ना, जो रचनाकार है, वो ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, यूनिवर्स है। और उस रचनाकार ने केवल मेल और फीमेल को इस संसार में रचना करने की क्षमता दी है। किसकी वजह से? ड्यू टू माइंड, माइंड की वजह से। माइंड क्या है? आपको ईश्वर ने जब इस धरती पे भेजा था तो ईश्वर को यह पता था कि मानव मनुष्य जब भी धरती पे जाएगा तो उसके लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, कई प्रकार के समस्या आएंगे। और चूंकि ईश्वर ने हमें अपना अंश माना और हम लोग ईश्वर का अंश खुद को मानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट, मतलब वो सब कुछ जानने वाले हैं ईश्वर, हर जगह विद्वान है ईश्वर। सबसे ज्यादा शक्ति यदि किन्हीं के पास है तो ईश्वर, और हम लोग उनका अंश है। तो ईश्वर ने सोचा कि जो मेरा अंश इस पृथ्वी पे जा रहा है उसको भी वही शक्ति दे के भेजो कि जीवन में जब कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो उस शक्ति का प्रयोग करके अपने लाइफ के हर समस्या का समाधान कर पाए। तो ईश्वर ने क्या किया? वो जो पावर दिया है वो हमारे अंदर छिपा के रख दिया है, और छिपा के रखा है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलने दिया, इसके बारे में किसी ने जानकारी भी आज तक नहीं दिया। हम लोगों ने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई किया है, आप लोगों ने अपने जीवन में कई सब्जेक्ट की स्टडी आप लोगों ने किया होगा। फिजिक्स के बारे में कई मोटी मोटी किताबें आपने पढ़ी होगी, हिंदी, संस्कृत, गणित की कई सारे फॉर्मूला आपको आप लोग जानते हैं। बट माइंड का क्या फॉर्मूला है? माइंड की कितनी किताबें पढ़ी है? किसी ने नहीं बताया। आप दीपावली में, दशहरा में, या किसी भी फेस्टिवल में, या बिना फेस्टिवल के भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब परचेज करते हैं तो हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ एक मैनुअल मिलता होगा, एक छोटी सी पुस्तिका आती होगी। पहले मोबाइल के साथ भी आता था, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी लेते हैं ना, एक पुस्तिका आती है कि हाउ टू यूज दैट, उस चीज का यूज कैसे करना है। बट नोबडी गिव अस द मैनुअल ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड का मैनुअल क्या है, माइंड का प्रयोग कैसे करना है, किसी ने बताया ही नहीं है। ना हमारे टीचर ने, ना हमारे पेरेंट्स ने बताया है। आज मैं एक विद्यालय गया था, मिडिल स्कूल में गया था, सरकारी मिडिल स्कूल में गया था। वहां पे 15 शिक्षक और शिक्षिकाएं थी। सबसे मैंने पूछा व्हाट इज माइंड, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने जवाब नहीं दिया कि माइंड क्या है। इवन हम लोग घर में कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आज मन नहीं है, आज ऑफिस जाने का मन नहीं, आज खाना पकाने का मन नहीं, आज काम पे जाने का मन नहीं, आज मंदिर जाने का मन नहीं है, पूजा करने का मन नहीं है, स्नान करने का मन नहीं है। बच्चे बोलते आज पढ़ाई करने का मन नहीं है। तो ये मन शब्द का प्रयोग हम सभी लोगों ने किया है, लेकिन मन का प्रयोग कैसे करना है पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन है क्या ये तो पहले पता चले कि व्हाट इज माइंड, माइंड क्या हो ये भी पता नहीं है। तो चलिए, मन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि माइंड इज जस्ट लाइक एन एनर्जी। माइंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और उस ऊर्जा की वजह से हम लोग हैं, उस ऊर्जा की वजह से हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व है उसी ऊर्जा की वजह से। अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हम लोग माइंड को ही ब्रेन और ब्रेन को ही माइंड मानते हैं, बट दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। माइंड अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है। ब्रेन ब्रेन क्या है? आपका हार्डवेयर है, यू कैन टच इट, यू कैन सी इट, यू कैन फील इट। आप लोग बायोलॉजी की किताब में या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ब्रेन की तस्वीर आप लोग को दिख जाएगी कि ब्रेन दो पार्ट में बटा हुआ है, टू हेमिस्फीयर में है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। बट माइंड का कोई तस्वीर आप लोगों ने देखा है? आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ना माइंड, वो एनर्जी दिखाएगा। मतलब इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अंग नहीं है। तो माइंड क्या है? मूल रूप से ऊर्जा है। और हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी को यानी कि ऊर्जा को ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो ईश्वर ने मन रूपी शक्ति हम लोगों को दिया है, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में हर मुश्किल को आसानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। यानी कि माइंड एक प्रकार का टूल्स है, माइंड एक प्रकार का आपके लिए रामबाण है, एक ऐसा शस्त्र है जिस शस्त्र के प्रयोग से आप हेल्थ इश्यूज, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्योंकि हर जगह पैसा कमाना, उसके लिए भी आपको मन लगाना पड़ता है, पढ़ाई करना उसके लिए भी मन लगाना पड़ता है, किसी के साथ रिलेशन भी अच्छा रखना है तो भी मन लगाना पड़ता है, हर काम में तो मन की नीड है। तो मन का छोटा सा डेफिनेशन ये समझ जाना है कि मन एक ऊर्जा है और मन ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है, जिसकी मदद से हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम अपने शक्ति का अगर प्रयोग ना करें, शक्ति का अगर गलत प्रयोग करना स्टार्ट करें तो हम DOG भी बन सकते हैं। यस और नो? अगर हम गलत तरीका अपनाना स्टार्ट कर दें तो हम DOG बन जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने इतनी भी शक्ति दी है, और हमारे आसपास में पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने वचनों से कुछ ऐसा भी काम किया है कि उसी DOG को रिवर्स भी किया गया, GOD भी बने हुए हैं। यह सुनो, इसी धरती पे है ना, इंडिया में कई ऐसे लोग होंगे जिनकी आप पूजा करते होंगे, भगवान नहीं है वो, इंसान ही है, बट आप उसको पैर छू के प्रणाम करते होंगे, शीश झुकाते होंगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसे भी व्यक्ति तो होंगे जिनको आप गाली देते होंगे, नफरत करते होंगे, हे की दृष्टि से देखते होंगे, ईर्ष्या की दृष्टि से देखते होंगे, आप उनका नाम लेना नहीं पसंद करते होंगे। बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि उनका दर्शन भी हो जाता है ना तो लगता है ओहो भाग्य हमारे, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो अगर हम मन की शक्ति का प्रयोग सही तरीके से कर लें तो हमें GOD बनने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि गॉड हम बन सकते हैं, क्योंकि गॉड का अंश है ना। आज बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं, संत हैं, जैसे अभी एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, जिन लोगों का वीडियो आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा। सोचिए, किडनी फेल है, 20 साल 25 साल में भी हो चुका है, 2 किडनी फेल है, बट स्टिल ही इज अलाइव, वो जिंदा है। चेहरे पे प्रसन्नता देख लीजिए। उनके पास एक ऑप्शन तो है कि रो सकते थे, वो बोलते यार ये क्यों महफिल लगा रहे हो, हमको कुछ भाषण नहीं देना, कुछ बोलना नहीं है, हम तो मर ही रहे हैं, तकलीफ है, कष्ट है। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया है, राधे राधे के नाम पे, ईश्वर की शक्ति में, भक्ति में लीन कर दिए। उनको कष्ट का पता नहीं चल पाता है, स्टिल लाइव है, जिंदा है वो। लेकिन डॉक्टर क्या बोल देते हैं, किडनी फेल हो गया, डायलिसिस करवाइए। वो डायलिसिस वो भी करवाते हैं। किडनी फेल हो गया, आप मर जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल मर जाएंगे। बट उन्होंने क्या किया, अपने तप से, ध्यान से, साधना से, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की ख्याति तो जरूर पा लिए होंगे कुछ लोगों की नजर में। मैं देखता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 बजे 1 बजे रात को जब वो सड़क पे चलते हैं तो दोनों साइड छोटा छोटा बच्चा है, यंग है, बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो उद्योगपति हैं, वो जाते हैं उनसे आशीर्वचन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। इट मीन्स व्हाट, कि आपके पास वो शक्ति है, आप अपने शब्दों की शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, वचन की शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, विचार की शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, तो आने वाले 1 साल के बाद आप भी पूजे जा सकते हैं, आपका भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए, GOD बनने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा काम करना पड़ेगा, संयम अपनाना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा को कंट्रोल करना पड़ेगा, थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, विचार को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप भी बन सकते हैं। तो मन क्या है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? और आप लोग क्या है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी में लिखिए कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं रचनाकार हूं, ये लिख दीजिए। मैंने आप लोगों को एक किताब भी दिया था, स्वयं को जाने किताब। आप लोग में से कितने लोग उस किताब को स्टडी कर पाए? अगर कोई कर पाए तो मैं उनसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर उसको पढ़िएगा। अभी डायरी में, कॉपी में लिख लीजिए कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, और नीचे में लिख दीजिए मैं ही रचनाकार हूं। आप रचनाकार हैं,
आप अपने लाइफ के हर सिचुएशन को खुद से क्रिएट करते हैं। आपके लाइफ में बीमारी है, आपने क्रिएट किया है। आपके लाइफ में प्रसन्नता है, आपने क्रिएट किया है। हर एक घटना को अंजाम आपने ही दिया है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया। कोई नहीं करता है। एक गीत मैंने सुना था कि जब भी शिकवा शिकायत हो समझो तुम ही खलनायक हो। जब भी शिकवा शिकायत हो समझो तुम ही खलनायक हो। यानी कि आप किसी व्यक्ति से शिकवा शिकायत करते हैं ना, तो दोष मत दीजिएगा कि उसने किया। भाई खलनायक आप ही हैं, आप ही विलेन बने हुए हैं। आपके पास पावर था ना कि आप हाथ जोड़ सकते थे, विनती कर सकते, रिलेशन को सुधार सकते थे। आपके पास पावर थी। अभी आप उदास हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे, तो मैं माफी मांगूंगा कि सर सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे सब मुंह से गलत शब्द निकल गया, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास ये पावर है ना कि मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। बाकी आपके पास है, आप मुझे माफ करना चाहें या ना चाहें। तो अगर हम ये बात मान लें कि हमारे लाइफ में जो भी घटना घटित हो रही है, एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, तो हम उन चीज को, उसको एक सही दिशा दे सकते हैं। यानी कि मन की शक्ति का अगर सही प्रयोग करें तो हम अपने जीवन में विकास भी कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कर सकते हैं, और विनाश भी कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू। आप अपने लाइफ में मन की शक्ति का प्रयोग करके विकास करना चाहेंगे या विनाश करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे आप लोग, विकास और विनाश? चलिए, उमर जी लिख रहे हैं वेरी ट्रू सर। सुखन सर लिख रहे हैं सही है, थैंक यू सो मच। चलिए, उषा मैम लिख रहे हैं विकास करना चाहते हैं। यस, विकास ही करना पड़ेगा, मन की शक्ति है ना, विकास करेंगे। यस, थैंक यू सो मच सुखन सर। तो मन क्या है? मन एक ऊर्जा है। मन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, जिसके बारे में हम लोग को मास्टरी करना है। अगले 1 महीने में आप लोग मन के बारे में मास्टरी करने वाले हैं, इमोशंस की मास्टरी करने वाले हैं। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। चलिए, तो मन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये बात आ जाती है कि मन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से मन 2 प्रकार का होता है। एक जो मन हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं चेतन मन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। आमिर जी लिख रहे हैं विकास ही करेंगे सर, विनाश तो पहले से हो रहा है। चलिए, अब नहीं होगा, अब हम लोग विकास ही करेंगे, केवल विकास के बारे में सोचेंगे। यस। तो माइंड 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है चेतन मन। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में जितनी भी कामें कर रहे हैं, जहां पे आप होश पूर्वक कर रहे हैं, समझिए वो कॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे हैं। अभी आप लिख पा रहे हैं, कॉन्शियस माइंड की वजह से, सोचेंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, देखेंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, डिसीजन लेंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, लॉजिक लगाएंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, पैसा खर्च करेंगे नहीं सेव करेंगे कॉन्शियस माइंड की वजह से, सेशन को ज्वाइन करना है ज्वाइन नहीं करना है कॉन्शियस माइंड की वजह से। यानी कि कॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपके लाइफ का 10% पावर को ये अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। केवल 10%, याद रखिए, आपका जो चेतन मन है ना, उसके पास केवल 10% पावर है। और दुर्भाग्य की ये बात है कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अपने केवल चेतन मन का प्रयोग कर रहे हैं, केवल लॉजिक लगाने में लगे हुए हैं, प्रॉफिट लॉस को देखने में लगे हुए हैं। और 10% पावर का भी, 10% जो पावर है चेतन मन के पास, उसका भी 100% यूज नहीं कर रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर रिसर्च किया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने परसेंट पावर का प्रयोग किया होगा, तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे शख्सियत ने अपने मन की शक्ति का, ब्रेन की शक्ति का 6.5% यूज किया। अब सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? पहचानते हैं ना अल्बर्ट आइंस्टीन? आपके चौक चौराहे पे झालमुरी बेचने वाला व्यक्ति है क्या अल्बर्ट आइंस्टीन? नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उनको माना जाता है। सोचिए कि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने माइंड की पावर का केवल 6.5% यूज किया। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि जिस प्रकार हम लोग समुद्र में उतरते हैं, वहां पे हजारों मोती है, उसमें से मैं केवल एक मोती ही चुन पाया हूं।
यानी कि इस दुनिया में नॉलेज बहुत है, इस दुनिया में करने के लिए बहुत है, बट मैं कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर लिए, कार खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, दो किताब लिख लिए, बच्चे को बड़ा डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए। इसमें हम लोग को लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है। आपने किया है, आई एक्सेप्ट इट, आई रेस्पेक्ट इट, कि मैं आपका आदर आदर भी करता हूं, बट इससे भी ज्यादा पावर आपके पास है, इससे भी ज्यादा पोटेंशियल आपके पास थी, जिसका प्रयोग शायद हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। तो चेतन मन के पास हमारा केवल 10% पावर है, और 10% पावर का भी अप्रोक्स 5 to 10% पावर का यूज हम लोग कर पा रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अपने चेतन मन का कितना परसेंट पावर का यूज कर रहे हैं। लेट मी चेक, आप लोग कितना यूज कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन भाई साहब तो 6.5% यूज कर रहे थे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बन गए। हम और आप कितना परसेंट यूज कर रहे हैं? आप लोग कितना परसेंट अपने माइंड की पावर का? देखिए संतोष जी लिख रहे हैं जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो यूज कर ही रहे होंगे, कुछ ना। सुगंध सर लिख रहे जीरो और ये एक, हाँ ये हो ना, कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। उस समय में लिख रही है 2%, संस्कृति में हम लिख रही है 1%। संतोष जी अब लिखे 0.5%। देखिए हृदय परिवर्तन तुरंत हो गया कि हाँ 0.5, मतलब कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट आपके लाइफ में है ना। आप हाथ उठा पाते हैं, देख पाते हैं, बोल पाते हैं, नाच पाते हैं, ये तो कॉन्शियस माइंड की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो कॉन्शियस माइंड ये है। दूसरा जो हमारा माइंड है वो है सब कॉन्शियस माइंड, जिससे हम बोलते हैं अवचेतन मन। और मैं आपको बता दूं, अब मनीषा मैम 2% लिखी हुई है, गिरधारी सर लिख रहे हैं 1%। ओके, अवचेतन मन क्या है? यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है अवचेतन मन। मैं पिछले 8 साल से इस चीज की ट्रेनिंग दे रहा हूं, भारत के 13 राज्यों में जा चुका हूं, 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं इसी के बारे में, कि ये जो अवचेतन मन है ना, इसकी पावर के बारे में, इसकी पोटेंशियल के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। आप जाने अनजाने इसकी शक्ति का प्रयोग आज तक किए होंगे, बट आपको ये पता नहीं कि इसी की वजह से आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे विचारे एक्शन लेता है। चेतन मन तो सोचता भी है, करें कि ना करें, लाल साड़ी ले या येलो साड़ी ले, वो तो सोचता भी है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं सोचता है, बोल देता ये चाहिए तो चाहिए। अब चेतन मन के पास कितनी परसेंट पावर है? तो 90% पावर है, और हम लोग को इसी 90% पावर का यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम कॉन्शियस माइंड का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। गड़बड़ी यहां पे हुई है कि चेतन मन क्या है, अभी आपके ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। जब तक चेतन मन को वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक सबकॉन्शियस माइंड ड्राइविंग सीट पे आएगा नहीं। यानी कि अगर गॉड बनना है, अगर रचनाकार बनना है, लाइफ में सच में कुछ ड्रास्टिकली चेंज करना, बीमारी को दूर करना है, हेल्दी होना है, वेल्दी होना है, कामयाब इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है, तो अवचेतन मन को सीट पे बैठा दीजिए, ड्राइविंग सीट पे बैठा दीजिए, कमांड उसको दे दीजिए, बट कुछ चेंज करके। क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें आज तक गई है, वो कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके गई है। समझिए इन चीजों को। हमारे अवचेतन मन के पास जो 90% पावर है, और हमारा अवचेतन मन जो भी करता है वो कैसे कर रहा है? तो चेतन मन से जो भी बातें अवचेतन मन के अंदर गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। यानी कि समझिए एक गोला है, गोला यानी कि जो बाहरी लेयर है वो आपका चेतन मन है, अंदर का जो पार्ट है वो आपका अवचेतन मन है। तो चेतन के लेवल पे जो कुछ भी जाएगा वही अवचेतन तक पहुंचता है, और जो बात एक बार अवचेतन के पास चला गया, आपका लाइफ फिर कठपुतली बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अब चेतन में बात बैठ गई है कि बिना मेडिसिन मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आपका अब चेतन मन ये मान चुका है, तो आपका बॉडी भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। खांसी भी होगी, दवाई जब तक नहीं लेंगे आपका इलाज नहीं होगा। एक खुराक ही, एक कैप्सूल, एक टेबलेट, एक सिरप, एक ढक्कन सिरप भी पी लेते हैं ना, आपको लगता है नहीं आराम तो बुझाया। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा आप लोगों के साथ कि आप लोग की तबीयत जब खराब हुई होगी, आप ये नोटिस किए होंगे कि आप लॉजिक लगा के जाते हैं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को बोलेंगे हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि क्लिनिक पहुंचते पहुंचते जितना देर आप वहां पे बैठते हैं, कुछ हद तक आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, और जब
डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और डॉक्टर साहब जितना आपसे सवाल करते हैं, आप 10 बात सोच के गए थे कि बोलेंगे, आप वहां तक में जाके 4 या 5 बात ही बोल पाते। कुछ हद तक आपकी बीमारी ठीक हो चुकी रहती है। कितने लोग ये महसूस किए हैं? आपको लगता है नहीं ये तो दर्द था, अब तो नहीं है, ये प्रॉब्लम थी तो अभी नहीं है। कम ही बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपके बिलीफ सिस्टम का एक पार्ट है। संस्कृति में हम लिख रहे हैं मैंने किया है, यस, हुआ होगा, कई लोगों के साथ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठी हुई है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, उन चीजों की वजह से आपकी कुछ बीमारी दूर हो जाती है। हमारे अपचेतन में बैठा है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है, बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, तो हम वो ट्रस्ट बना लेते। क्योंकि अपचेतन मन में अगर एक फाइल भी पॉजिटिव है तो वो अपना काम करेगा, 10 फाइल अगर निगेटिव है तो वो भी अपना काम करेगा, बट एक फाइल अगर है पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव वाला भी अपना काम करेगा ही करेगा। तो आपके अपचेतन में ये बात बैठा हुआ है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, वो ठीक कर सकता है, तो उसके चैम्बर में जाते जाते आपकी कुछ हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बट सारी प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं होती है? क्योंकि अपचेतन मन में ही दूसरी बात भी बैठी हुई है कि गलत शब्द का प्रयोग आई डोंट वांट टू टेल, बट एक कहने के मायने में बैठ जाते हैं यार डॉक्टर ठग रहे हैं, गलत दवाई दे देगा, पैसा ज्यादा ले रहा है, बेवकूफ बना देगा, काम नहीं करेगा, फलना गया था वो काम किया नहीं। ये भी बातें आपके अवचेतन मन में बैठी हुई है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम तो आपके सॉर्ट आउट हो गई, बाकी की प्रॉब्लम एज इट इज रह जाती है। ये चीजें क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है सारे लोगों को? रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीजों को? तो ये अवचेतन मन की वजह से है। अब अवचेतन मन के पास जो 90% पावर है, तो वो कैसे काम करता है? आपके डे टू डे लाइफ में हर एक काम, वही काम आप करते हैं जो अवचेतन मन के अंदर प्रोग्रामिंग हुआ है। अवचेतन मन के अंदर प्रोग्रामिंग हुआ है राइट हैंड से ब्रश करने का, तो आप ट्राई कर लीजिएगा लेफ्ट हैंड से ब्रश करने का, नहीं कर पाएंगे। आपके मसूड़े में चोट लगेगा, दांत में ठोकर लगेगा, पेन हो जाएगा लेफ्ट हैंड से ब्रश करेंगे तो। राइट हैंड से यदि किसी चीज को कैच करते हैं तो लेफ्ट हैंड से कैच करने की कोशिश कीजिएगा, चोट लगेगा आपको, तकलीफ होगी आपको। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन के अंदर प्रोग्रामिंग हो चुका है यूज योर राइट हैंड। और डे टू डे लाइफ में हम लोग हर काम जो करते हैं ना, वो राइट हैंड से करते हैं। अगर हम लोग राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंड से करते ही नहीं है, और बचपन में ही सिखा दिया गया लेफ्ट हैंड से मत करो, लेफ्ट हैंड से लिखना गलत बात है, लेफ्ट हैंड से खाना गलत बात है, गंदी बात है। इतना बैठा दिया गया है कि एक विद्यार्थी जो विद्वान बन सकता था, एक विद्यार्थी जो जीनियस बन सकता था, हम लोगों ने क्या किया, उस जीनियसनेस को कत्ल कर दिया वहीं पे। यदि कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड से लिखता है, याद रखिए कि उसका राइट ब्रेन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव है। जो व्यक्ति लेफ्ट हैंड से काम करता है उसकी मेमोरी देख चेक कीजिएगा, अच्छी मेमोरी होती है जो लेफ्ट हैंड से काम करता है। जितने भी बड़े बड़े राइटर हुए, साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, या बड़े बड़े जो क्रिएटर हुए हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। इट मीन्स कि राइट ब्रेन यानी कि अवचेतन मन, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव माइंड, वो उनका एक्टिव रहता है। हम लोगों ने क्या किया है, उस क्रिएटिवनेस को ही कत्ल कर दिया, मार दिए उसको, जिसकी वजह से हम लोग को लगता है हम तो एक शब्द नहीं लिख पाएंगे, हम गायक नहीं बन सकते, शायर नहीं बन सकते हैं, गीतकार नहीं बन सकते। आप सब कुछ बन सकते हैं। अगले 1 महीना आप अगर मेरे साथ रह गए ना, मैं गारंटी देता हूं आप सभी लोगों से मैं किताब लिखवा लूंगा, आप लोगों से मैं शायरी लिखवा लूंगा, कविता लिखवा लूंगा, कहानी लिखवा पाऊंगा। भले ही आज तक आप नहीं लिखे होंगे, क्योंकि मुझे पता है ना हर चीज आपके अंदर, बट आपने कभी यूज ही नहीं किया है। और हमारे पास एक नियम काम करता है, यूज इट और लूज इट। प्रकृति का नियम है यूज इट और लूज इट। या तो किसी चीज का आप यूज करते हैं, या तो वो चीज खत्म हो जाता है। आप अगर राइट हैंड को देखे होंगे, यदि कोई व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, वो राइट हैंड को मोड़ के रखता है, और सोचे वो मोड़ के ही रखे 1 महीना, तो क्या वो हाथ को फोल्ड कर पाएगा, हैंड मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, उसका इसने यूज ही नहीं किया है। तो आपने अपने अवचेतन मन का यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, अवचेतन मन गायब होती चला जाएगा। आपने क्या किया, कॉन्शियस माइंड का ज्यादा यूज किया। अरे उसने क्या बोला था, शिकायत किया था, अच्छा उसको तो बता देंगे, उसको तो देख लेंगे। हमारा माइंड वहां पे चल रहा है, लॉजिक लगाने पे। अवचेतन मन का प्रयोग हम लोगों ने किया नहीं। तो अवचेतन मन को सही तरीके से सीखना है, क्योंकि आपके लाइफ में जितनी भी घटना घटित हो रही है अवचेतन मन की वजह से।
अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवा, प्रैक्टिकली आपसे कुछ पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा होगा कि यार बहुत दिन हो गया बातचीत किए, आज उससे मिलेंगे, आज उससे बात करेंगे, और उस व्यक्ति से आप मिल लिए होंगे, वो व्यक्ति आपके घर पे आ गया होगा, उस व्यक्ति का कॉल आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा, और आप बोलते हो अरे यार अभी तो आप ही का याद करते थे, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। कितने लोगों के साथ हुआ है वो टाइप कीजिए आई। चलिए मैम, आप जूम यूजर लिखी हुई है, नाम आपका पता नहीं चल पा रहा है, मनीषा मैम हैंड रेज की हुई है कि उनके साथ हुआ हुआ है, उमर जी लिख रहे हैं आई, यानी कि आपके साथ हुआ है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या लगता है आप लोग को? गिरधारी सर लिख रहे हैं आई मेरे साथ हुआ है, यानी कि गिरधारी सर के साथ भी हुआ है। यस, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? क्या ये इत्तेफाक थी कि आपने सोचा और उस व्यक्ति का कॉल आ गया, आप किस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे वो व्यक्ति आ गया? इत्तेफाक होगा तो एक बार होगा ना, इत्तेफाक यदि किसी व्यक्ति के साथ होगा तो एक बार होगा, बार बार क्यों होगा? और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, जिस चीज की डर आपके अंदर सताती है ना, वो घटना घटित होती ही रहती है। कोई भी बात आपके मन में बैठ गया कि डर हो गया, अरे उसको तो भेजना ही नहीं है, ये काम करना ही नहीं करने देंगे, और वही हो जाता है, जिस चीज का डर रहता है वो चीज हो ही जाता है। कितने लोगों के साथ हुआ है, प्लीज एक बार टाइप कर दें। सॉरी, कितने लोगों के साथ हुआ है? आप लोगों के साथ हुआ है। क्यों हुआ ये? क्योंकि गॉड ने जो आपको रचनाकार बनाया है ना, क्यों बनाया? अब चेतन मन की वजह से रचनाकार बनाया है। अब चेतन मन में जिन चीजों का विचार आप करेंगे, अब चेतन मन में जिन चीजों की तस्वीर आप देखेंगे, वो चीजें आपके लाइफ में होगी ही होगी। अगर आप अपने अवचेतन मन में बंद आंखों से कल्पना करते एक हैप्पी लाइफ का, डिजीज फ्री लाइफ का, तो डेफिनेटली आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप आंख बंद करके कभी कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। आप देखिए बहुत जल्द आप खाना खाने चले जाएंगे, कोई भी चीज आप चाहते हैं कि परचेज करना, बहुत दिन से चाहते हैं परचेज करना, लेकिन नहीं परचेज कर पा रहे ड्यू टू सम रीजन। आप आई क्लोज करके देखिए वो परचेज कर चुके हैं और काफी खुश है, मजा आ रहा है उस चीज का यूज करके। देखिए विद इन 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेगी कि आप जाके उन चीजों को खरीद लेंगे, उस जगह पे जाके आप घूम के आ जाएंगे। तो ये केवल हेल्थ से रिलेटेड नहीं, आपके लाइफ के हर पार्ट को आपका आप चेतन मन कंट्रोल कर रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के पास, आप बीमार व्यक्ति के पास मिलने जाते हैं ना, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद जब भी किसी बीमार व्यक्ति के पास आप मिलने जाइएगा, न्यूट्रल होके जाइएगा, नो थॉट जोन लेके जाइएगा। उदास होके नहीं जाना है, खुश होके भी नहीं जाना है, बिल्कुल न्यूट्रल, उसके बारे में सोचना ही नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या है, किसी व्यक्ति से मिलने जाता है, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर ने क्या बोला, ओहो बहुत कष्ट हो रहा होगा, कैसे उसका जीवन जिएगा, पता है उसको डायबिटीज हो गया, पता है उसको कैंसर हो गया, पता है उसका हड्डी टूट गया, कैसे उसका परिवार चलेगा, गरीब है, जॉब नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इमोशंस के लेवल पे ढूक जाते हैं, यानी कि आप उस बीमारी की तस्वीर अपने अवचेतन मन में बना रहे हैं। आप उस घटना की तस्वीर, उस घटना को प्रोग्रामिंग अपने अवचेतन मन में स्क्रिप्ट कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। मिलिए हर व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से भी मिलिए, भिखारी को भी देखिए, अंधा को भी देखिए, बट देख के अंदर में फीलिंग मत लाइएगा कभी भी, ओहो कितना गरीब है, कैसा फील होता होगा, ये मत कीजिएगा। एग्जाम्पल में देता हूं, मैं इसका इलाज नहीं करा पा रहा हूं, मुझे देख रहे हैं यहाँ पे छाई हो चुका है, देख पा रहे हैं ना? अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप सेल्फ लिंक सिखाते ये क्यों नहीं कर रहे, तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि मैं सोचता था, कुछ व्यक्ति का, मेरे फेसबुक फ्रेंड कुछ व्यक्ति बने, उसका मैंने देखा यहाँ पे छाई है, अब मैं सोचता था यार वो ट्रेनिंग देने जाता है, लोग क्या सोचता होगा उसके बारे में, कैसा फील होता होगा। ये बातों को मैंने जिक्र किया, कई बार सोचना स्टार्ट किया और ये होना स्टार्ट हो गया। तो आप जो जिन चीजों के बारे में देखते हैं, जो चीज बार बार सोचते हैं, आपके साथ वो घटना घटित हो जाएगी।
अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति का मैं काउंसलिंग कर रहा था, उनको भी स्किन लेवल की डिजीज हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो अपने दोस्त को बोलता था यार स्किन का इलाज किया करो, बहुत पहले बोलता था। 4 दिन पहले काउंसलिंग हुई तो बातें खुल के आई, तो अपने दोस्त को बोलता था यार स्किन डिजीज हो चुका है, तुम इसका ट्रीटमेंट किया करो। तो उसका दोस्त बोलता था यार क्या करे, ठीक कराते लेकिन हो नहीं पाता। तो उसका दोस्त बोल रहा है यार ऐसा थोड़े है, हर बीमारी का इलाज होता है, हम देखो हर बीमारी का इलाज कर लेते हैं। मतलब वो जाने अनजाने क्या कर रहा था, अपने अवचेतन उनको प्रोग्राम कर रहा था कि अगर हमको ये बीमारी होती ना तो हम ठीक कर चुके रहते अब तक। दुर्भाग्य से पिछले 3 महीने से उस व्यक्ति को स्किन डिजीज हो चुकी है। मतलब आप यदि किसी बीमारी के बारे में जिक्र करते हैं, बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, इट मीन्स कि आप उस बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। आप बाहें फैला के बोल रहे हैं आ गले लगा ले, आ बैल मुझे मार। ये नहीं करना है आपके बाद से, कभी नहीं करना। बीमार व्यक्ति से मिलेंगे लेकिन इमोशन लेस बन के। हाँ ठीक है, इंसान है, दया के भाव आएगी, कुछ पैसा दे सकते, फ्रूट दे सकते, सपोर्ट कर सकते, करेंगे, बट ज्यादा नहीं सोचेंगे भाई। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी का मदद कर पाएंगे। अगर मैं भी स्वस्थ ना रहूं तो मैं इसे नहीं दे पाऊंगा ना, तो मुझे तो हेल्दी होना पड़ेगा। तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कमिटमेंट करवाया है कि आप कितना मिनट खुद को देना चाहते हैं। आप लोगों ने बोला है 90 मिनट, 30 मिनट। तो आज से आप लोग पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव देखना स्टार्ट करेंगे। 10:18 हो चुकी है। क्या 12 मिनट का सेशन और मैं ले सकता हूं विथ योर परमिशन? तो ठीक है, अदरवाइज यहीं पे गुड नाइट हम लोग कर सकते हैं। आई नीड योर परमिशन। क्या 12 मिनट का टाइम और मुझे दे पाएंगे आज? 12 मिनट का टाइम और देंगे आप मुझे? 10:30 तक क्लास चलाएं? अमिताभ भाई पटेल लिख रहे हैं यस, ओके। उषा मैम लिख रही है हाँ। मनीषा मैम आशीर्वाद दे चुकी कि हाँ सर चलिए, जिंदाबाद रहिए, 12 मिनट ले लीजिए। और हरिवर्धन सर लिख रहे हैं यस। PS गुंजीकर सर भी सर है मैम, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, सॉरी अगर मैं सर मैम कुछ भी बोल रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। सुगंध सर बोल रहे हैं यस, ओके। चलिए 12 मिनट का और मुझे टाइम मिल गया। तो अब चेतन मन के बारे में अभी मैंने बताया है कि अब चेतन मन के पास 90% पावर है, और इसी 90% पावर का प्रयोग करके हम लोग एक दूसरे को हेल्दी बनाना चाहते हैं। चलिए उमर जी लिख रहे हैं टाइफाइड और कोलेस्ट्रोल के बिना दवा के इलाज हो सकता है क्या? जवाब देना। यस डेफिनेटली, हर बीमारी का इलाज, केवल टाइफाइड कोलेस्ट्रॉल नहीं, हर बीमारी का इलाज आप सीखेंगे। अभी तो वही चीज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसको सीखिए तो सही। और 5 दिन का स्पेशल क्लास जब केवल माइंड के बारे में होगा ना तो और ज्यादा परत में खुलूंगा। जिस प्रकार प्याज का लेयर होता है ना, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, उसी प्रकार माइंड के बारे में जब 5 दिन चर्चा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होगा। फिर आपको लगेगा यार यू आर द क्रिएटर, ऐसा आपको फील होना स्टार्ट होगा कि अपुन ही गॉड है, अपुन ही भगवान है, ऐसा फील होगा 5 दिनों में जब हम लोग माइंड पावर के ऊपर में ट्रेनिंग करेंगे। तो चलिए चेतन मन, अब चेतन मन, ये 2 प्रकार का माइंड अपन लोगों के पास है, जिसमें चेतन मन के पास 10% पावर और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। इतना चीज हम लोगों ने अभी तक जाना है। अब आवर सबकॉन्शियस माइंड इज द इंचार्ज ऑफ आवर बॉडी। याद रखिए, हमारे बॉडी का इंचार्ज कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड का इंचार्ज कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारे हार्ट का यानी कि इमोशंस का इंचार्ज कौन है? आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का इंचार्ज कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। रिलेशनशिप की इश्यू का इंचार्ज कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। आपके भविष्य में क्या होगा उसका इंचार्ज कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। आप लोगों ने सुना है। अब स्वामी विवेकानंद जी जो इतने बड़े संत हुए भारत देश के, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म का, संस्कृति का डंका बजा दिया पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने बोला कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। तो क्यों बोल दिए, कैसे बोले होंगे वो? आपने कभी सोचा है कि आज से 400 साल पहले लोगों ने बताया कि सूरज के चारों ओर ग्रह हैं। आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले उपग्रह भेजा गया होगा अंतरिक्ष में पता करने के लिए कि कौन कौन सा ग्रह है। लेकिन अपने सनातन संस्कृति में जो नवग्रह की कल्पना है, नवग्रह के बारे में बताया जाता है, कब से बताया जाता है? आज तो ठीक है, उपग्रह भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह सबको देखा जा सकता है, फोटो खींचा जा सकता है, क्या है नहीं है।
लेकिन हम लोग के सनातन धर्म में तो आज हजारों साल पहले से बोला जाता है कि 9 ग्रह है, सूरज पृथ्वी के बीच की दूरी कितना हो, तो हम लोग के हनुमान चालीसा में मेंशन किया हुआ है। कैसे ये पॉसिबल हो पाया? एक व्यक्ति जो जमीन पे बैठा बैठा है वो कैसे बता दिया होगा सूरज चंद्रमा के बीच की दूरी क्या, सूरज पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, ऊपर में कौन सा ग्रह, हम लोग को नंगी आंख से दिखता है क्या कोई ग्रह? आज तो वैज्ञानिक जा रहा है सैटेलाइट लेके, तब ना पता चल रहा है। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले कैसे पता चला होगा? उस समय कौन सा साइंस रहा होगा? तो याद रखिए उसमें एक ही साइंस था, अवचेतन मन, यानी कि मन की शक्ति। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा टीवी में संतों को आप जब भी देखे होंगे ना, वो ध्यान में रहते हैं। ध्यान मतलब व्हाट? अल्फा स्टेज में रहते हैं, ट्रांस के स्टेट में रहते हैं। अवचेतन मन को वो जागृत करके रखते हैं, और अवचेतन मन की शक्ति से वो सब कुछ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ जान जाते हैं। 1000 साल बाद क्या होगा? सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैद है। आज से 1 साल बाद क्या होगा? आपके अवचेतन मन में सब कुछ है। कई बार आप लोगों को इंट्यूशन आता होगा, जो बोलते हैं हमको आभास हो गया था। क्या ऐसा हुआ है कभी? कुछ अनहोनी होने वाला रहता है, उसका आभास आपको पहले हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं यार कुछ जानवरों को आभास हो जाता है, भूकंप आएगा, बारिश होगी, चींटी को पता चल जाता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। आप लोगों के जीवन में भी कई बार इंसिडेंट देखे होंगे, आभास हो जाता है कुछ अच्छा होने वाला है तो भी, कुछ बुरा होने वाला है तो भी। वो कौन बता रहा है आपको? देर इज समथिंग दैट इज गॉड्स एनर्जी, वो आपका अवचेतन मन है। अवचेतन मन आपको इंट्यूशन देता है। बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज का जो इलाज खोजा गया ना, अवचेतन मन की वजह से खोजा गया था। जितने भी रिसर्च हुए हैं समझिए अवचेतन मन की वजह से ही हुआ है। जितनी भी डिस्कवरी हुई है अवचेतन मन की वजह से हुई है। हवाई जहाज केवल आज नहीं, हजारों साल पहले भी हवाई जहाज चलते थे। जो पुष्पक विमान हम लोग बोलते थे, जो भी चीज पुराने जमाने में हो चुका है ना, उसी चीज को रिक्रिएट किया जा रहा है आज के डेट में। यानी कि आपके पास जो मन है ना, अवचेतन मन, जिसके बारे में आज तक आपको शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, ये इतना पावरफुल है कि यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक छोटे शहर का लड़का हूं। सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई की है, हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई लिखाई की है। 15 साल मैंने ट्यूशन किया। मैं ट्रेनर बना, कोच बना, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हर व्यक्ति को मैं आज के डेट में ट्रेनिंग देता हूँ। भगवान ने मुझे चुना है, भगवान को मैं थैंक यू बोलता हूँ। ये ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि भगवान की स्पेशल पावर, स्पेशल शक्ति मुझे मिली, सब लोगों को मिलती है। मेरे को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिली, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। आज से 5 साल पहले तक मुझे लगता था कि मैं किताब नहीं लिख पाऊंगा, कविता नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं। लेकिन मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैं लगभग 100 से ज्यादा कविता लिख चुका हूँ, शायरी लिख चुका हूँ, कोटेशन लिख चुका हूँ, 4-5 किताब में लिख चुका हूँ, कई आर्टिकल मेरे न्यूज़पेपर में छप चुके हैं। तो कैसे हुआ? सब अवचेतन मन की वजह से हुआ है। मैंने ठान लिया कि करना है तो करना है, क्रिएटिविटी आने लगी, हो गया। तो आप भी कर पाएंगे। तो सॉरी, अवचेतन मन के बारे में ये जान जाना है कि अवचेतन मन हमारे बॉडी का इंचार्ज है। आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया चल रही है, जो पाचन क्रिया चल रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर अरबों खरबों की संख्या में जो हर रोज सेल्स टूटता है, जुड़ता है, रिपेयरिंग होता है, उसको आप नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। उसके ऊपर कंट्रोल किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। याद रखिए कि ब्रेन, अगर लोगों का ब्रेन काम नहीं करे तो भी व्यक्ति जिंदा रहता है, लेकिन माइंड काम नहीं करेगा तो व्यक्ति मर जाता है। ब्रेन काम नहीं करेगा तो भी व्यक्ति जिंदा रहता है, माइंड काम नहीं करेगा व्यक्ति मर जाएगा। सुनते हैं ना, ब्रेन डेड हो गया, मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, फिर भी है वो जिंदा लाश की तरह है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। जो हम लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे थे, आनंद भाई बोलो ना, ए आनंद भाई बोलो ना, आप लोग देखे होंगे शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस। ब्रेन डेड व्यक्ति था। लेकिन जिस व्यक्ति का माइंड काम करना बंद कर दे, मतलब आत्मा ही शरीर से निकल गया, तो बंदा होश में नहीं रहेगा, वो जीवन फिर रहेगा ही नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको जीवन दे रहा है, ये समझ जाइए। आगे, हीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे होती है। आप अगर डायबिटीज से लड़ रहे हैं, डायबिटीज को दूर करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ही जगाना पड़ेगा। बीमारी कोई भी हो, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को जगा दीजिए,
एक दिन में भी रिजल्ट मिलता है, एक महीने में भी रिजल्ट मिलता है। 10 साल का काम 1 साल में भी होता है, 1 साल का काम 1 महीने में भी होता है, अगर सही मायने में सबकॉन्शियस माइंड जाग गया, सही मायने में सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए तो ये कुछ बातें भी मैंने आपको चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। अब माइंड को कैसे हील कर पाएंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग करके, जो मैंने वेबिनार में भी बताया था, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं पूरे परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, अपने हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। जितना भी पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हैं आपको लिखना है, जितना भी पॉजिटिव बोल सकते हैं पॉजिटिव बोलना है, जितना भी पॉजिटिव सोच सकते हैं पॉजिटिव सोचना है। तीसरा, लाफ्टर, खुल के हंसिए, मुस्कुराइए, जितना ज्यादा हंस सकते हैं हंसिए आप लोग। एंड मेडिटेशन, ध्यान करना जरूरी है आप लोगों को। कोशिश करेंगे आज से हम लोग कि एटलीस्ट 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पर डे ध्यान करना शुरू कर दें। ध्यान करेंगे हमारी अवचेतन मन की शक्ति जागृत होगी, ध्यान करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख दीजिए एक टास्क कि आपको 10 सेंटेंस पॉजिटिव लिखना है, 10 सेंटेंस पॉजिटिव लिखना है, 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है दिन में 2 बार, जब भी आपको टाइम मिल जाए, जब भी आपको टाइम मिले दिन भर में 2 बार 10 पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग को लिख लेना है। और लिखने के बाद अगर आपको बुरा फील ना हो तो हमारा जो ग्रुप है उसमें भी भेज दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं लिखेंगे उनको फील हो कि यार वो लिखी, मैम लिखी, हमको भी लिखना चाहिए, उनको भी मोटिवेशन मिले कि यार लिखना है। तो 10 पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है। दूसरा, आईने के पास जब भी आप खड़ा हो तो एक बार अपनी आंखों में आंखें डाल के उसको आई लव यू बोलिएगा, एक बार अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा तुम पावरफुल हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ईश्वर के संतान हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आंखों में आंखें डाल के शीशा में अपने चेहरे को जब जब देखते हैं ना, जब भी बाल को संवारने के लिए जाते होंगे, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जाते होंगे, तो अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, ईश्वर ने तुम्हें चुना है इतिहास रचने के लिए। जो भी पॉजिटिव बोल सकते हैं पॉजिटिव बोलना है, इतना काम आप लोग को करना है। अब अगला 5 मिनट का टाइम मैं लूंगा आप लोगों से फीडबैक सेशन, कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, उसका फीडबैक मैं चाहूंगा आप लोग दें। और देखते हैं आज कितने लोग वीडियो मोड पे आते हैं, कितने लोग अपना फीडबैक देते हैं। जो लोग भी अभी लाइव है, मैं चाहूंगा कि अब सेशन हम लोग का अंतिम हो चुका है, तो आप लोग कम से कम अब वीडियो मोड पे आ जाइए, अब छिपिए मत, अब आ जाइए कैमरे के सामने, क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी छिपना नहीं है, सामने आ जाना है, आपको इतिहास रचना है। यस, ओके ओके, कुछ लोगों का क्वेश्चन भी, अनम्यूट हो जाइए, मैं सारे लोग को अनम्यूट कर देता हूं, और कोशिश कीजिएगा एक एक करके आप लोग अनम्यूट होइएगा, और सवाल अगर है तो सवाल दी पूछिएगा, और यदि कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दीजिएगा। संस्कृति मैम लिख रही है कि मेरा एक क्वेश्चन है, हमें जो सपने आते हैं वो भी सबकॉन्शियस माइंड से आता है। यस मैम, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। कई बार चेतन मन में, चेतन के लेवल पे आप बार बार जो चीज देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं ना, वही चीज सपनों के रूप में आ जाता है। यस, हर सपना का कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है, हर ड्रीम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। चलिए, मैं चाहूंगा कि वीडियो मोड पे आ जाइए और एक फीडबैक सेशन आप लोग दे दीजिए। चलिए, मैं चाहूंगा कि यस, तो फीडबैक सेशन पहले कौन देना चाहेंगे? मनीषा मैम। जी मनीषा मैम, आप फीडबैक देना चाहेंगे पहले? बहुत अच्छा लगा। मतलब सब आप वो करते थे, उसको कर अपना मन बना कि हम कुछ करते हैं, हम ये कर सकते हैं। अब तक हम
आवाज आपकी रुक रुक के आ रही है मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है आपकी मैम। आप एक बार थोड़ा सा म्यूट होके फिर से अनम्यूट होइएगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी अभी। चलिए। हाँ हाँ, मैं किताब का पीडीएफ भी आज, सर इस किताब का पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जी जी गिरधारी सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, वीडियो मोड पे आ जाइए सर। जी गिरधारी सर, वीडियो मोड पे आ जाइए और जी बताइए सर, क्या आपका फीडबैक है आज के सेशन को लेके। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने बताया है, और अब पूरा विश्वास होने लगा है कि हमें जो भी तकलीफें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गिरधारी सर। जी, और कौन फीडबैक देना चाहेंगे आज के सेशन। आप लोग खुद से अनम्यूट हो सकते हैं, आप लोगों को मैंने टोटल पावर दे दिया है। आप लोग की बात। जी सर। जी सुगन राज सर, बोलिए। जो आपने जो आज बात बताई है वो एकदम साइंटिफिक बात है। ये एकदम सही है कि जो अपन दिमाग में लेते हैं वही अवचेतन में जाता है। ये एकदम ये जो आपने बताया, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैं भी एक बीमार लोगों से मिलने गया था, वो तकलीफ मेरे में भी आई है। ये 100% सही है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बताना चाहेंगे या किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। बोला। जी जी, कितने अनम्यूट करो लोग अनम्यूट। बोलना चाहेंगे। जी हरिवर्धन सर। हाँ जी, ये आपने जो पॉजिटिव एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड की जो बात की, तो उसमें हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो वैदिक काल में पूरी सिस्टम दी हुई है कि जो ग्यारस ग्यारस के दिन एकादश, हम जो एकादशी के दिन, वो दिन मतलब ऋषि मुनियों ने हमें भगवान के लिए निकाला हुआ नहीं था। क्या मतलब महीने में दो एकादशी आती है, तो 14 दिन हमारे खुद के लिए हम हमारा शरीर मन ये सब मतलब यूज करते हैं, लेकिन एक दिन आप भगवान के लिए निकालते हैं। वो सिस्टम थी पहले, लेकिन हम लोग भूल गए। सिर्फ खाने में चेंज कर देते कि उपवास मतलब खाने में बदल, ऐसा नहीं है। वो दिन भगवान के लिए दिया हुआ है। वो हमारा जो भगवान के प्रति उसका ऋण है, भगवान का ऋण चुकाने के लिए, भगवान के प्रति निरपेक्ष प्रेम प्यार हमारे में तो खड़ा हो, हमारे जो एफर्मेशन है ग्रेटिट्यूड वो व्यक्त कर सके, इसलिए बहुत बेस्ट तरीका दिया था। एकादशी के दिन हमारे स्वार्थ का कोई काम करना नहीं है, भगवान के लिए मेरा मन मेरा तन मेरी बुद्धि ये सब कुछ समर्पित करना है। बहुत बेस्ट था, लेकिन थोड़ा उसमें कचरा आ गया उसकी। वो ठीक कर लेंगे ना तो भी मतलब हमारे मन के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी उषा मैम जी, आ जाइए मैम। सर सेशन तो बहुत अमेजिंग था। उसमें जो एक चीज आपने बताई कि हमारे शरीर में वो ताकत, वो मेडिसिन है जो हम अपनी बीमारियों को खुद से ठीक कर सकते हैं। आज वो बहुत अच्छा लगा कि हमें उसको उस पे काम करना है कि हम लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बोला। हेलो। जी जी अमित भाई पटेल सर, जी बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, बहुत बढ़िया। जो अवचेतन माइंड का जो आपने विकसित करने का जो तरीका दिया, और हमारे हमारी बॉडी पर, हमारे पूरे जीवन पर उनका जो असर है, उनकी जो इफेक्ट है वो दिखाया। अब तक उनकी, और हम उपेक्षा ही करते आए हैं ना। हाँ, सिर्फ ऐसे ही जीते रहते हैं, जो कुछ पड़ा है मन में इस तरह हम जीते हैं, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। वो सब जो अनकॉन्शियस माइंड में जो रखा हुआ है, जो भरा हुआ है, इनकी वजह से हो रहा है, वो पता ही नहीं चलता था। इसलिए इसमें क्या डालना वो अपने अंत में दिखाया है, तो क्या सोचना है हमें। तो ऋषि मुनियों ने भी वही दिया जो अभी हरविंदर भाई बोलते थे, हम्म। वही बात बोली ना। ओम भद्र
सुबह में हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रार्थना करनी है हमें? हम आपने बोला नहीं, हम प्रभु के अंश है, तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम कौन है? अब ऐसे कोई सामान्य आदमी नहीं है, हम जो परमेश्वर है, जो सुप्रीम पावर है, उनका अंश है। उनका स्मरण जो हम हर रोज करते रहेंगे, तो जो आपने दिखाया वही तरीके से हमारा माइंड का डेवलपमेंट होगा। बहुत अच्छी ढंग से आपने समझाया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई फीडबैक देना चाहेंगे आज? चलिए, जी कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? चलिए, तो 10:37 हो चुका है। आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक डिसीजन लिया था हमारे साथ 10 डेज के सेशन को कंटिन्यू करने का। और उम्मीद है कि इस 10 डेज में हम लोगों ने जो एक पर्पस, जो मिशन देखा है, या आपके माइंड में जो उद्देश्य है इस 10 डेज के सेशन को अटेंड करने का, आई एम श्योर जरूर उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। और ये जो हम लोग का सेशन होगा 9 बजे से ही हम लोग की टाइमिंग रहेगी। क्या ये 9 बजे? हम लोग 9 बजे से ही सेशन कंटिन्यू रखेंगे। कल सेशन नहीं होगी, एक दिन के बाद एक दिन हम लोग सेशन करेंगे, अल्टरनेट डे पे करेंगे। और 9 9 बजे राइट है सबके लिए? सही टाइम है 9 बजे? 9 बजे का एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर 10 मिनट आगे पीछे भी होगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारे लोग अपने घर में ही रहेंगे। लेकिन 7 बजे से 8 बजे करेंगे तो वहां पे कुछ इशू हो सकती है, कुछ लोग ऑफिस में रहेंगे, कुछ लोग जर्नी में रहेंगे, तो मे भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया है। और आप लोगों ने जो डिसीजन लिया था 10 डेज का, उसके लिए भी मैं आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने मन की शक्ति का, शरीर की शक्ति का, शब्दों की शक्ति का, एनर्जी की शक्ति का, भावनाओं की शक्ति का प्रयोग करके आप खुद को चंगा कर लें। बाकी जो भी सवाल होगा, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, हम लोग का ग्रुप ओपन है। जितना फीडबैक दे सकते हैं, जो आपके मन में कुछ अच्छे ख्याल आएंगे, अपना कुछ ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, अपना होना चाहिए, किसी का वीडियो किसी का ऑडियो नहीं, केवल आपकी खुद की अपनी एक्सपीरियंस ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, या कुछ आप लिखते हैं, कुछ आपका खुद का थॉट है, उसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और जो भी बोनसेस हैं, जो भी किताबें हैं, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं। तो आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।